एपिसोड 30 प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हार्टलेस लवर्स। जिया इस वक्त हवेली के बाहर गार्डन में बैठी थी और उसके साथ इस वक्त वह चारों भाई मौजूद थे। जिया अभी भी वही अपना मनपसंद कम कर रही थी, तितलियों के साथ खेल लिया और पास में बैठे वह चारों भाई बच्चियों को देख रहे थे। जिया एक तितली को पटक करने के लिए गुलाब के फोटो की तरफ बढ़ जाती है। तितली तो उसके हाथ में नहीं आती, पर इस कारण गुलाब आहे कांता जिया के हाथ में गिर जाता है, जिससे जिया के मुंह से चीख निकल जाती है। वह चारों भाई जिया की जीत सुनकर तुरंत दिया के पास आ जाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। दीवान जिया से बोलता है, क्या हुआ जिया, तुम अच्छी क्यों? उसकी बात सुनकर जी अपना हाथ दीवान को देखते हुए रोनी सूरत बनाकर बोलती है, देखो मुझे कांटा चुभ गया। उसकी बात सुनकर यह वहां विहान आहान नवरात्रि चारों जिया के हाथ की तरफ देखने लगे। दिया की एक उंगली से खून निकल रहा था। वो चारों भाई ने चाहते हुए भी उसे खून को देखकर अपना कंट्रोल होने लगे। जिया के खून की खुशबू उन चारों के लिए किसी नशे से काम नहीं थी। भैया का ध्यान उन चारों भाइयों में नहीं था। जी अपने हाथ को देख रही थी जिससे खून निकल रहा था, पर उन चारों भाइयों की हालत खराब होती जा रही थी। उनका खुद पर से सारा कंट्रोलर होता जा रहा था। वो चारों जिया को हट नहीं करना चाहते थे, पर ये तो उनकी फितरत दी थी। वो वैम्पायर थे, इसलिए खून देकर उनका खुद इसके ऊपर से कंट्रोल होना आम बात थी, पर जिया यह नहीं जानती थी। उसे लगने लगा था कि वो चारों भाई उसका खून नहीं पिएंगे। जी आपका ध्यान अपने हाथ पर था। उन चारों भाइयों का खुद से सारा कंट्रोल खो चुका था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जिया का खून नजर आ रहा था। उन चारों के बड़े बड़े दांत बाहर आ चुके थे। जिया ने अपना सर उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। जिया डरकर कटने लगी, क्योंकि जिया नहीं है, सब पहले भी सहन कर चुकी थी। उन चारों पैसे देख दिया वहां से भागने को होती है, पर जिया जैसे ही खड़ी होती है वहां उसे पकड़ कर खींच लेता है और क्या वहीं गिर जाती है, जिससे उसके दूसरे हाथ में भी चोट लग जाती है, जिससे खून निकलने लगता है। वो चारों भाई अपना कंट्रोल खुद के ऊपर से खो चुके थे। वहां जल्दी जिया का वहां हाथ पकड़ जिससे कांटा लगा था, वही वहां जल्दी से जय के हाथ से निकलने वाले खून को पीने लगा। आह्वान जय का दूसरा हाथ पकड़ लेता और उसमें अपने दांत गड़ा देता है, जिसके कारण जिया के मुंह से चीज निकल जाती है। पर इन भाइयों को जिया किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। आई जय की गर्दन पकड़ लेता है, उसे अपने नुकीले दांत बना देता है। विहान जी आगे कंधों में अपने दांत गधा कर खून पीने लगता है। जिया बस सीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उन विचारों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह चलो फिर से हैवान बन चुके थे। उन चारों को ये बेहोश नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त तुम चारों को बस एक ही चीज का ध्यान था, वो था खून। दिया इस वक्त बेहद में थी। उसको अभी ये दर्द बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे सीखना चलाना बंद कर देती और बेहोश हो जाती है। जब जिया नहीं चलाना बंद किया, तभी उन चारों भाइयों की नजर जिया के मासूम चेहरे पर गई, जो रो रहे हैं के कारण लाल हो चुका था। जैन की आंसू के निशान उसके चेहरे पर थे। ये देवगन चारों भाइयों को तेज झटका लगा और वो चारों भाई होश में आए। उन चारों ने जैसे ही किया की हालत देखी तो वो सॉफ्ट हो गई। उन चारों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अभियान ने दिया के गालों पर तब करते हुए, जिया उठो, क्या हुआ तुम्हें? जिया इस वक्त होश में नहीं थी। वो चारों समझ गए कि आज यह अकाउंट चारों बहुत बुरा हाल किया है। भगवान जल्दी से जिया को अपनी
गोद में उठा लिया और आवाज की तेजी से जिया को रूम में देगा उसके साथ आदि विहान और आह्वान भी दे दिया कि हालत इन चारों को अच्छी नहीं जा रही थी। उन चारों को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर चारों भी अपनी परिस्थितियों के आगे मजबूर थे। उनकी फितरत भी ऐसी थी, तो वो चारों क्या करते। जिया बसु से अपने बेड पर पड़ी थी, वो चारों उसके बाजू में बैठे थे। आदि जी आपका सिरसला रहे थे, पंजिया का हाथ हमें बैठा था और हाँ बस एक तक उसे देख रहा था। विहान जिया के लिए दवाई लेने गया था, क्योंकि उन चारों ने दिया को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया और दिया पहले से भी काफी कमजोर हो चुकी थी। कुछ देर बाद विहान जिया की दवाई लेकर आता है और एक ड्रॉप से वह जिया को दवाई पिला देता है। उसे साथ में मैडम जी है कि सारी फोटो पर लगा देता है और उसके पास बैठ जाता है। विवान अपने तीनों भाइयों की तरफ देखकर बोलता है, भाई आज हमसे बहुत बड़ी गलती करती, पता नहीं हमें क्या हो गया था भाई, हमें आज दिया को बहुत हर्ट किया है। ये सब बोलते हुए इवान की आंखें नम हो गई। इस पर हम बोला, हाँ यह वहाँ आज तो हमने जिया के साथ किया है वो बहुत गलत के ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हम चारों ने ही खून देखकर अपना आपा खो दिया है। हम तो हमेशा दिया को खुश रखना चाहते थे। पर बोल महान चुप हो गया। तभी वहाँ बोला, हमने जो भी किया वो बहुत गलत है, हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए, पर हमें कैसे चाहे मिलेगी इसका फैसला दिया करें। सही कहा अभियान। आदि विहान बातें सुनकर सहमत होते हुए कहता है, कुछ ही देर में जी आपको होश आ जाता है। जिया नहीं धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। भाग 31। जिया ने अपनी आंखें खोली तो चारों शैतान उसके पास ही बैठे थे। उन चारों को देखकर जिया को कुछ देर पहले की सारी बातें याद आ गई। इस वक्त जिया उन चारों भाइयों को अपनी भीगी हुई आंखों से देख रही थी। जिया को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। यह अभी उन चारों से बहुत नाराज है। यहाँ नहीं दिया की बात करने की कोशिश करते हुए कहा, जिया अब कैसा लग रहा है तुम्हें। जिया नहीं उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। फिर बिहार ने कहा, बोलो जिया तुम ठीक तो हो ना। देखो हम चारों ने जो किया वह बहुत गलत, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगने हैं और हमें सजा भी मंजूर है। जिया का मनु चारों को चप्पल से बचने का कर रहा था, पर इस वक्त उसके पर खाली थे और वह बहुत कमजोर थी, इसलिए जाने कुछ ना बोलना ही सही समझा। जो उन चारों में से किसी से कोई बात नहीं करती, पर उन चारों कोचिंग कहाँ था। वह चारों बस बोले जा रहे थे, जिया हमें माफ कर दो, जिया हमें माफ कर दो। आखिर में उनकी बातों से तंग आकर चिल्लाते हुए बोले, बस चुप हो जाओ आप चारों, मुझे आप चारों से किसी एक से भी बात नहीं करनी है, सो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, मैं अकेला रहना चाहती हूँ, आप चारों मेरे रूम से चले जाइए। इस पर आदि बोल पर जिया, बस मैं एक बार बोला ना, आप लोग जो मुझे आपसे बात नहीं करनी दिया गुस्से में बोले। इस वक्त जिया के आगे पूरी तरीके से लाल थी, वो पूरी तरह से कांप रही थी। उसकी ऐसी हालत एक चारों भाई वहां रहना ठीक नहीं लगा, क्योंकि जिया उन्हें देखकर और गुस्सा करती जो उसके लिए सही नहीं था। इसलिए वह चारों भाई जिया के रूम से चले गए। उनके जाते ही जीवन या के बंद कर ली और वापस लेट गई। चारों भाई जिया को देखकर परेशान थे। वह चारों विहान के रूम में थे। जीवन चारों से बात नहीं करना चाहती थी। यह ऊंचारों के लिए सबसे बड़ी सजा थी, क्योंकि जिया से ही ऊंचाहारों की जिंदगी में घुस जाती। यहाँ और विवान रूम में यहाँ वहाँ घूम रहे थे और आदि और विहान चुपचाप बैठी हूँ उसको देख रहे थे। भाई जी हमें मन कभी माफ नहीं करेगी। यदि जिया नहीं है, हमसे बात नहीं की, तो हम क्या करेंगे। उसके बाद सुनकर आह्वान बोला, जब देखो तब बुरा ही बोलते
रहते हो तुम अच्छा तो कुछ सोच नहीं सकते हो, और सबसे पहले तुम ही जिया का हाथ पकड़ा था, इसलिए अपने ये छोटा सा दिमाग लगाना बंद करो। हम बड़े लोगों को सोने दो। उसकी बात सुनकर ही वाहन ने गुस्से में हमको देखा और बोल, भाई मैं आपको बच्चा देखता हूँ क्या? मैं आपसे इतना भी छोटा नहीं हूँ। इस पर आहान बोल, हरकतें तुम्हारी बच्चों से काम नहीं दिखने में रस बड़े जैसे हो। उसकी बात सुनकर दोनों का झगड़ा शुरू होगा। अभियान चलाते हुए, चुप रहो तुम दोनों, कैसे बच्चों जैसे रगड़ रहे हो? यहाँ बाथरूम दोनों की नहीं जिया की हो रही है। उसकी बात सुनकर ईमान बोला, वही तो भाई। पर आहान भाई समझते कहाँ है कुछ? बात यह है। सुनकर आह्वान बोला, देखो भाई, अपनी यह फिर से मुझे बोल रहे हैं। वो विहान जोर से चल लाते हुए, तुम एकदम चुप। अब तुम दोनों के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकालनी चाहिए। संजय विहार की उसे भारी आवाज सुनकर ईमान हो रहा। हम दोनों शांत हो गए और एक जगह शांति से बैठ गई। यहाँ आदि अपने ही सोच में घूमता उसको यूं सच में डूबा दे। कभी हम बोल, क्या हुआ आदि, कहाँ खोई हो? उसकी बात सुनकर आदि बोल, बिहान क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी यह का खून देखकर अपना कंट्रोल न कोई? तुम तो इतनी दवाइयाँ बनाते हो, क्या ऐसा कोई दवाई नहीं बन सकती? क्योंकि यदि ऐसा ही रहा तो हम चारों हमेशा जिया को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तुम बताओ, क्या इसका कोई रास्ता है? उसकी बात सुनकर ध्यान भी गहरी सोच में चला जाता है। ईवान और हाँ भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। विहान बहुत सोचते हुए बोलता है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है यह मैंने आज तक नहीं पढ़ा, पर हमें कोशिश जरूर कर सकता हूँ इस पर। आदि बोला, ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो। भगवान तुम भी विहान की मदद करो, क्योंकि यह काम हो सकता है तो जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा। और हाँ, तुम मेरे साथ हो, हमें डिनर बनाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। आदि नहीं, इवान और आहान दोनों को ऑर्डर दिया। हिमांशु चुपचाप बिहान के साथ स्टडी रूम में चला गया, पर आना नाक मुंह से छोड़ते हुए बोला, भाई डिनर होने वाली, मुझे नहीं होगा, आप कर लीजिए ना प्लीज। उसकी बात सुनकर आई बना, चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर आदि मुंह बनाते हुए उसके साथ चला गया जिया के रूम में। जब जिया की आंखें खुली तो रात हो चुकी थी। जिया को ईश्वर बहुत जोरों की भूख लगी थी, जिसके कारण उसके पेट से अजीब आवाज आ रही थी। जिया पेट पर हाथ रखकर, ओ मुझे तो जोर से भूख लगी है, ऐसा लग रहा है पेट में सारे चूहे भागते हुए उनसे बाहर आ जाएंगे। चल बेटा जिया, कुछ खा लिया जाए। वैसे भी हम चारों शैतानों ने मेरा सारा खून पी लिया। इतना बोल दिया बेड से उठने लगी, तभी किसी स्वीट चीज की खुशबू आने लगी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसे जिया के मुंह में पानी आने लगा। दिया जल्दी से अपने पेड़ से उठी, जिसके कारण उसकी बॉडी में दर्द होने लगा। जिया जैसे तैसे करके उठी और उन चारों भाइयों को खोजते हुए बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद जिया फ्रेश होकर आई और सीधे किचन की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब जैसे भूख सहन नहीं हो रही थी, ऊपर से उसे चीज खाने की खुशबू आ रही थी। जा जल्दी से किचन में चली जाती है। किचन में आधी और आहान खाना बना रहे थे। उन दिन को देखकर जिया का बड़ा सा मुंह बना लेती है। जिया को देखकर आदियां जो अभी खाना बना रहे थे, उनकी आंखों में चमक और फेस पर स्माइल आ जाती है, पर जीवन दोनों को देखकर ना कोई रिएक्ट करती है और ना ही कुछ बोलती है। यह उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। ये देखकर दोनों फिर से निराश हो जाते हैं। प्लीज लाइक एंड कमेंट करें।